कोकून से रेशम तक की हम बात करेंगे। कोकून से रेशम तक तो आप बात करें, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है, देखें आप। कोई मादा रेशम जो होती है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है और उन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों और कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। ठीक है, उन अंडों को इकट्ठा किया और उनको बेच दिया। फिर वो रेशम कीट पालक क्या करते हैं, उन अंडों को उचित स्थिति में रखते हैं, उचित ताप पर रखते हैं और ताप पर रखने के बाद जब अंडों से लार्वा निकल के आता है तब तक ये प्रक्रिया वो रखते हैं, मतलब उनको सेकना, जैसे गर्मी देना। ठीक है, बाकी अब जब वृक्ष शहतूत, ये क्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर और रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं। और जब ये साइज के बड़े हो जाते हैं तो लार्वा शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रख दिया जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। ठीक है, अब कैटरपिलर और रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। प्यूपा एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, अब रेशम कैसे प्राप्त हुआ, इसके लिए भी एक कहानी है कि चीन में कहा जाता है कि चीन में एक किंवदंती है कि एक बार सम्राट थे वहाँ के चीन के, इनका नाम दे रखा है यहाँ, और उनकी साम्राज्ञी थी। उन्होंने देखा कि शहतूत के वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई, बीच बीच में से कट गई हैं, फट गई हैं। तो उन्होंने इसका पता लगा कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि पत्तियां ऐसे बीच बीच में से कट क्यों रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा, जो भी सेवक थे उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर एक तरीका चमकीला जाल बन गया। तो वो उनके प्याले में गिर गया। जब उन्होंने प्याले में से उसको, चाय का प्याला वो नीचे वृक्ष के नीचे बैठ के पी रहे थे, तो उसमें से उसको निकाला तो उसमें से रेशम प्राप्त हुआ। देखा तो वो तो काफ़ी अच्छा था और उन्होंने उसका प्रयोग वस्त्रों में किया और उन्होंने, चीन ने इसको काफ़ी समय तक लोगों से, संसार से इसको छुपाए रखा और कड़ी निगरानी में उन शहतूत के वृक्षों की रक्षा की जाती थी और उनसे रेशम प्राप्त किया जाता था। लेकिन व्यापारियों ने इस रेशम का अन्य देशों में प्रचार किया और जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे हम शुल्क रूट कहते हैं। तो देखा आपने रेशम को प्राप्त करने, रेशम कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं रेशम के संसाधन की। रेशम का संसाधन क्या है, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकूनों को धूप में रखा जाता है। जो वयस्क कीट में विकसित होते हैं ना, उससे पहले जो कोकून होते हैं उनको हम किस में रखते हैं, धूप में रखते हैं या भाप में रखते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं और रेशम उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे पकड़ाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कह जाती है, जिसका रेशम की रीलिंग हम मशीनों की सहायता से करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपने देखा इस पार्ट में कि हम रेशम कितने कड़े मेहनत और कितने अथक प्रयास के बाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए रेशम आसानी से उपलब्ध नहीं है और कठिन भी वो और महंगा भी है काफ़ी। ठीक है, तो इसके लिए अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, मतलब विश्व के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका एक विकल्प रेयॉन विकसित कर लिया है जो दिखने में लगभग रेशम जैसा ही है और वो कृत्रिम धागा है और इसका प्रयोग हम वस्त्रों को बनाने में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम बात करेंगे इससे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।